तैयारी स्टार्ट। मध्य प्रदेश में इंदौर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं को चूहों द्वारा उतरे जाने की घटना चिकित्सा सेवाओं में सुधार के सरकारी दावों की पोल खोलने वाली है। विराम। इंदौर के MY अस्पताल में ये दोनों नवजात गहन चिकित्सा इकाई NICU में रखे गए थे। विराम। इन बच्चों में से एक की मौत होना समूचे सिस्टम पर सवाल खड़े करने वाला इसलिए भी है कि अस्पतालों में ICU व NICU एक तरह से मरीजों और उनके परिजनों का यह भरोसा जगाने वाले होते हैं कि यहाँ आने के बाद मरीज जल्द ठीक होगा, क्योंकि इन पृथक चिकित्सा इकाइयों में लगातार निगरानी के लिए मरीजों को भर्ती किया जाता है। विराम। ऐसी ही निगरानी की उम्मीद NICU में नवजातों के मामले में भी की जाती है। विराम। पैरा। चिकित्सालयों में जब ये स्थान ही लापरवाही का शिकार हो जाएं, तो ऐसा लगता है कि अस्पताल में गहन चिकित्सा के इन केंद्रों को खुद की ही गहन जांच की जरूरत है। विराम। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, मई माह में पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक अक्षम मरीज ने शिकायत की थी कि सोते वक्त चूहों ने उसकी पैरों की अंगुलियां काट ली। विराम। बीते वर्ष फरवरी में तेलंगाना में कामारेड्डी अस्पताल के ICU में भर्ती मरीज के पैरों और अंगुलियों पर चूहों के कुतरने के निशान मिले। विराम। ऐसा ही मामला झारखंड के गिरिडीह के सरकारी अस्पताल में भी हुआ, जहां 3 दिन के नवजात को चूहों ने कुतर दिया था। विराम। पैरा। कोई 1-2 नहीं बल्कि पिछले वर्षों में ऐसे दर्जनों मामले सामने आए हैं जहां अस्पतालों में चूहों का उत्पात देखने में आया है। विराम। हैरत की बात यह है कि इनमें से अधिकांश मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय संबंधित अस्पताल ने लीपापोती का काम ही किया। विराम। ज्यादा दबाव पड़ा तो अस्पताल में एकाध के निलंबन की कार्रवाई होकर रह गई। विराम। हैरत इस बात की है कि नवजातों के मामले में ऐसी लापरवाही पर चिकित्सक मौत का कारण कुछ और बता देते हैं ताकि बचाव हो सके। विराम। प्राथमिक जांच में उन पर कभी कार्रवाई होती नजर नहीं आती जो अस्पतालों में प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होते हैं। विराम। सवाल सिर्फ चूहों के कुतरने का ही नहीं है। नवजात गहन चिकित्सा इकाइयों में कभी चींटियां तो कभी ऑपरेशन थिएटरों तक में कॉकरोच नजर आ जाते हैं। विराम। अस्पतालों में बिजली की वायरिंग में खामी से भी कई बार आग लगने जैसे हादसे होते हैं। विराम। पैरा। सरकारी अस्पतालों के लिए सरकारें हर साल करोड़ों रुपए का बजट प्रावधान करती हैं। विराम। चिकित्सा उपकरणों की भी खूब खरीद होती है, लेकिन भर्ती होने वाले मरीज जब ऐसी लापरवाही का शिकार हो जाएं, तो दोष किसको दें। विराम। सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाएं भी मरीजों को महंगे निजी अस्पतालों में जाने को मजबूर करती हैं। विराम। लापरवाही से होने वाली मौतों को एक तरह से भरोसे की मौत ही कहा जाना चाहिए। विराम। पैरा। विधानसभा में प्रश्नकाल की व्यवस्था कोई आज की नहीं है। विराम। प्रश्नकाल सही मायने में जनता का मंच है, जिसमें जनता की आवाज जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की इस सबसे बड़ी पंचायत में उठाई जाती है। विराम। यह लोकतंत्र की ताकत ही है, जिसमें सदन में पूछे गए सवालों का सत्ता पक्ष को जवाब देना होता है। विराम। लोकतंत्र की इस ताकत की कमजोरी का यह चिंताजनक उदाहरण ही कहा जाएगा, जिसमें विधानसभा में पूछे गए माननीयों के सवालों के जवाब अभी तक अनुत्तर
उत्तरित हैं। विराम। आंकड़े बताते हैं कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा के 3 सत्रों में 19,744 प्रश्न लगे, जिनमें 1,844 प्रश्नों के जवाब का अभी तक इंतजार है। विराम। एक तरह से हर 10 में से एक सवाल का जवाब नहीं मिल सका है। विराम। सीधे तौर पर यह जनप्रतिनिधियों और जनता दोनों की ही अनदेखी समझी जानी चाहिए। विराम। पैरा। जनप्रतिनिधियों को ही सवालों का जवाब नहीं मिल पाए तो फिर जनता का भरोसा टूटता ही है। विराम। इन सवालों का मुख्य मकसद यही होता है कि जन समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान जाए और उनके समाधान की दिशा में काम हो। विराम। विधानसभा में मांगी गई हर जानकारी को प्राथमिकता से पूरी कराना सिस्टम की जिम्मेदारी है। विराम। गांवों में क्षतिग्रस्त सड़कों का मामला हो या फिर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, किसानों की खाद बीज की हो या फिर रोजगार का संकट। विराम। ये जनता से जुड़े सीधे मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी तो होनी ही नहीं चाहिए। विराम। विधानसभा का चौथा सत्र शुरू हो चुका है और 2,735 नए सवाल पहले ही लग चुके हैं। विराम। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पिछली बार के अधूरे सवालों का क्या होगा। विराम। अगर पुराने सवालों के जवाब ही ना मिले तो नए सवाल तो संख्या बढ़ाने वाले ही होंगे। विराम। सरकार को चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विभागों पर सख्त समय सीमा तय करे। विराम। जवाब लंबित रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। विराम। विधानसभा को भी जिम्मेदारों के टालमटोल वाले इस पर कठोर रुख अपनाना चाहिए। विराम। पैरा। हाल में दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात के कुछ कॉलेजों में संविदा शिक्षकों को दिए जा रहे कम वेतन पर गहरी चिंता व्यक्त की। विराम। अदालत ने कहा कि यह चिंताजनक है कि सहायक प्राध्यापकों को केवल 30,000 रुपये मासिक मानदेय मिल रहा है। विराम। समय आ गया है कि राज्य इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे और उनके कार्यों के आधार पर वेतन ढांचे को तार्किक बनाए। विराम। संविदा सहायक प्राध्यापकों का वेतन 2012 से अब तक नहीं बदला है, जबकि समान शैक्षणिक दायित्व निभा रहे नियमित सहायक प्राध्यापकों को 4 गुना अधिक 1.2 से 1.4 लाख रुपए प्रतिमाह मिलता है। विराम। यह समान कार्य के लिए समान वेतन सिद्धांत का उल्लंघन है। विराम। संविदा शिक्षकों को 1/4 वेतन मिलना ही असमानता की एकमात्र कहानी नहीं है। विराम। इससे अधिक चिंताजनक है अंशकालिक शिक्षकों की नियुक्ति, जिन्हें क्लॉक आवर बेसिस कहा जाता है। विराम। पैरा। जब विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को स्वीकृत पदों पर नियमित नियुक्ति की अनुमति नहीं मिलती तो वे अंशकालिक शिक्षक रखने लगते हैं। विराम। अंशकालिक शिक्षकों को प्रति व्याख्यान सिर्फ 400 से 800 रुपए तक मिलते हैं, अधिकतम 30 व्याख्यान प्रति माह। विराम। न स्वास्थ्य बीमा, न पेंशन, न अवकाश सुविधा। विराम। हर साल पुनर्नियुक्ति का डर और काम का अनिश्चित बोझ। विराम। अनेक कॉलेजों में स्थायी प्राध्यापक प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जबकि शिक्षण अंशकालिक शिक्षकों पर छोड़ दिया जाता है, जो एक साथ कई कॉलेजों में पढ़ाने को मजबूर होते हैं। विराम। इस संकट ने सरकारी शिक्षा पर भरोसा भी तोड़ दिया है। विराम। शिक्षकों की कमी, संविदा नियुक्तियों और समानांतर शिक्षा व्यवस्था दीर्घकालिक प्रतिस्पर्धा क्षमता को नष्ट कर रही है। विराम। पैरा। जनरेटिव AI क्षेत्र में 10 रिक्त पदों पर केवल 1 योग्य इंजीनियर उपलब्ध है। विराम। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण
विशेषकर स्मार्टफोन उत्पादन में तकनीकी कामगारों और प्रशिक्षित इंजीनियरों की भारी कमी है, जिससे मेक इन इंडिया की गति खतरे में है। विराम। आगे की राह तभी प्रशस्त होगी जब सभी रिक्तियां नियमित नियुक्तियों से शीघ्र भरी जाएं। विराम। अंशकालिक नियुक्तियों को पेशेवर रूप मिले। विराम। समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो। विराम।